हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित और आज का हमारा टॉपिक है टेट्राकोरिक कोरिलेशन। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये जो टेट्राकोरिक कोरिलेशन है वो क्या है। कि एक मेजर है कोरिलेशन बिटवीन दो बाइनरी वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होती है ना, उसका मेजर है। ये मेजरमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे कि यस या नो हो गया, गुड या बैड हो गया। जो इसके अंदर वैल्यू होती है ना, वो -1 से लेके +1 तक हो सकती है। -1 का मतलब नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और 1 का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 का मतलब क्या होता है कि नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके टाइप्स होते हैं। तो एक टाइप होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपको क्या करना है कि ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। आर टी क्या होता है कि आर टी टेट्राकोरिक कोरिलेशन को डिनोट करता है, ये उसका सिंबल है। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला ए डी बाई बी सी, और इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये लिख रखा कोस 180 डिग्री अंडर रूट बी सी बाई ए डी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप आके अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो अब आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा अपने एग्जाम में, जैसे कि ये लिख रखा 15 पी, 25 ए, 40 डी, 20 सी। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये फॉर्मूला लिखना है अपने को। फॉर्मूला आपको याद ही है, आर टी इज इक्वल टू ए डी बाई बी सी। तो फिर वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ए की 25, बी की 15, सी की 20 और डी की 40। तो फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ए डी की 25 × 40 और बी सी की 15 × 20। तो इस सबको डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है, जो ए डी बाई बी सी की वैल्यू आई है, वो है 3.33। तो ये अपना आंसर नहीं है। इससे आगे अपने को टेबल ओपन करनी है और देखना है कि ये जो ए डी बाई बी सी है ये किस आर टी की वैल्यू की लाइन में है। तो अपना है सेकंड रो में, देखो ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये है यहाँ पे 3.25 से लेके 3.34 तक का है ये डी बाई बी सी। तो अपना आंसर है 3.3। तो इसके लाइन में क्या है, 0.44। ये देखो आर टी, तो आर टी की वैल्यू क्या आ गई, 0.44। तो ये अपना आंसर है। बस इतना ही था डायरेक्ट मेथड, और कुछ नहीं है। अब आते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड भी सेम ही क्वेश्चन होएगा, वो बस इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपको याद ही होएगा, फिर वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी डी की। फिर फॉर्मूले में ये देखना है कि ए डी की वैल्यू बड़ी है या बी सी की वैल्यू बड़ी है। जिसकी भी वैल्यू छोटी होगी ना, वो ही आपको उसी हिसाब से फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि यहाँ पे बी सी की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे बी सी अपने ने ऊपर लिख रखा है और नीचे लिख रखा है राइट साइड। तो जिसकी भी ईडी की भी वैल्यू छोटी हो या बीसी की वैल्यू भी छोटी हो, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो अपने को राइट साइड लिखना है। ऐसे लगा लो जैसे कि राइट साइड है 180, और एडी तो लेफ्ट साइड हो गई, और राइट साइड हो गई बीसी जिसकी छोटी वैल्यू है। अगर एडी की वैल्यू छोटी होती तो यहाँ पे बीसी की जगह एडी लिखा होता, और यहाँ पे एडी की जगह बीसी लिखा होता। अब यहाँ पे बीसी की वैल्यू 300 है और एडी की वैल्यू 1000 है। तो बीसी की वैल्यू छोटी होगी, इसलिए बीसी को इस साइड लिखना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो फॉर्मूले को वैल्यूज पुट करनी है, और तो अपना आंसर आया यहाँ पे 63.70 कोस। ये अपना आंसर नहीं है। इसके बाद अपने को टेबल मिली होगी, वहां पे देखना है कि जो ये एंगल है, एंगल 63 आया है अपना, 63.70। तो इस एंगल के सामने देखो कोसाइन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.454। इतना पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपल 0.4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 0.4 है ये अपना आंसर आया है। यही था बस इनडायरेक्ट मेथड, और कुछ नहीं है। अब अपने को क्या करना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों दोनों फॉर्मूले से यूज की सम सोल्व किया आपने। तो दोनों का आंसर देखना है कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दोनों का आंसर मैच हो जाए तो ये समझ लेना कि आपका सम बिल्कुल सही है। और अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, जैसे कि डायरेक्ट की 5 और इनडायरेक्ट की 4,
तो वो कहीं पे गलती हो रखी है, तो आपको फिर से एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है। तो अपनी वैल्यू सेम आई है, 0.4 मतलब अपना सम बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि अपने को दोनों ही मेथड यूज करने हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि यूज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, कोई स्पेसिफिक मेथड आ जाए यूज करने के लिए बोल दे क्वेश्चन पेपर, तो अपने को वो ही मेथड यूज करना है। ऐसे नहीं है कि दोनों मेथड करने कंपलसरी है। ये बस ऐसे ही अगर सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए मैंने यूज किया था। अगर ऐसा नहीं लिख रखा कि डायरेक्ट मेथड यूज करो और इनडायरेक्ट मेथड मेथड यूज करो, तो आपको दोनों मेथड यूज करने हैं। और अगर ऐसा बोल रखा है कि डायरेक्ट मेथड यूज करो और इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। बस इतना ही था ये टेट्राकोरिक कोरिलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। अगर आप अच्छे से फॉर्मूला समझ लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। थैंक यू।